खुशाइंद बात मुझे भी ये बहुत अच्छी बात लगी। बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ कि बच्चों ने, हमारी अम्मा ने जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा जवान किया, उसने मुश्किलें सही, उसकी जिंदगी में भी तो कुछ राहत आनी चाहिए। बेटा ऐसा है कि वो बाप की दूसरी शादी होने ही नहीं देता। बुराई से बचने के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां मर्दों की दूसरी शादी को तो बाआसानी कबूल कर लिया जाता है, मगर किसी बेवा या तलाक याफ्ता खातून के लिए दूसरी शादी करना निहायत मुश्किल काम है। अच्छी बात यह है कि अब इस रुझान में तब्दीली देखने में आ रही है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसे खबरें देखने में आई जहां औलाद ने अपनी वालिदा की दूसरी शादी करवाई और इन्हें अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीने का एक और मौका फराहम किया। अच्छा, ये शुरू में जो आपने कहा है ना कि मर्दों की दूसरी शादी को बासानी कबूल कर लिया जाता है, इस बासानी में थोड़ी शिद्दत कम कर लिया। लेकिन देखा जाए ना, थोड़ी सी आसानी ही है, बेचारों को कम एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता महीने सोशल मीडिया पर एक ऐसी खातून की दूसरी शादी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी, जिसने अपने दोनों बेटों को अकेले पाल कर जवान किया। बेहतरीन परवरिश पाने वाले दोनों बेटों ने लोगों की परवाह नहीं की और ख़ुद ही अपनी वालिदा की दूसरी शादी करवा दी। इसके अलावा रवा माह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अब्दुल आहद ने 18 साल बाद न सिर्फ अपनी तलाक याफ्ता वालिदा की दूसरी शादी करवाई है, बल्कि बतौर गवाह भी उसमें शरीक हुए हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में औलाद की जानिब से ये सिंगल पेरेंट की शादी करवाने का जो रुझान है कितना खुशाइंद है, इसी मौजू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मिसेस खान। मिसेस खान, आपसे जानना चाहूंगी कि मर्दों, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। मर्दों की दूसरी या तीसरी शादी हो तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, मगर खवातीन के हवाले से ये मामला बिल्कुल बरअक्स है। ये बताएं कि बच्चों की जानिब से अपनी तलाक याफ्ता वालिदा की जब दूसरी शादी करवाई जाने का ये जो एक रुझान चल पड़ा है, इस बारे में आप क्या समझती हैं, क्या देखती हैं? देखें, औरत को तो हमेशा डिग्रेड किया जाता है, चाहे वो माँ के घर हो, चाहे वो शौहर के घर हो, चाहे वो फिर बाद में बच्चों के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड ही रहती है। वो जो पढ़ लिख जाती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, उनकी तो लाइफ ज़िंदगी दूसरी होती है, उनको तो पता है कि व्हाट देयर राइट्स आर। लेकिन आम औरतों की ज़िंदगी गांव देहातों में तो बहुत ख़राब है। वो अंडर प्रेशर हर वक्त रही हैं। जब पैदा हुए बाप के साए तले, भाइयों के साए तले, जब शादी हुई तो शौहर के साए तले, जब बच्चे जवान हुए तो फिर बच्चों ने और बहुओं ने डोमिनेट करना, तो उसकी क्या ज़िंदगी रही। उसने तो सबका काम किया, उसने सबकी भलाई की और एंड में भी उसका रिजल्ट ज़ीरो ही मिलता है उसको। लेकिन अब खुशाइंद बात मुझे भी ये बहुत अच्छी बात लगी और ये बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ कि बच्चों ने, या औरतें खुद भी सोचती हैं या बच्चे भी सोचते हैं कि हमारी भी शादियां हो जाएंगी या हम बाहर चले जाएंगे नौकरी के लिए या कुछ भी हो, व्हाट्सोएवर। हमारी अम्मा जिसने इतना बर्दाश्त किया, हमारी अम्मा ने जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा जवान किया और इतनी उसने मुश्किलें सही, तो उसकी ज़िंदगी में भी तो कुछ राहत आनी चाहिए, उसको भी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको अभी तो कोई पार्टनर हो जहाँ जाती है। और जब मैं देखती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जहाँ सिंगल औरत होती है ना, उसका शौहर साथ नहीं होता ना। मिसेस खान, आपने बात की कि खुशी मिलनी चाहिए वालिदैन को, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने ये देखा है अपनी सोसाइटी में कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वालिदैन तन्हाई फील करें, और ऐसे में अगर दोबारा शादी की बच्चों की जानिब से हिमायत ना की जाए तो फिर इन हालात में वालिदैन के लिए क्या ऑप्शन है? वालिदैन के लिए भाई, एक हमारे मोहल्ले में साहब हैं, बहुत अच्छा कमाते, घर कोठी भी उनके नाम। उनका बेटा ऐसा है कि वो बाप की दूसरी शादी होने ही नहीं देता, और बाप भी पता नहीं क्यों उससे डरता है। भाई तुम्हारा घर है, तुम कमा रहे हो, तुम सारा खर्चा उठा रहे हो, तुम बिजली पानी गैस का। बेटा तो दूसरी शादी, एक को तलाक देकर दूसरी कर बैठा है। माँ उसकी बेचारी कैंसर में इंतकाल फरमा गई और वो बेटे से इतना डरता है। मैं उसके पीछे इतनी पड़ी रहती हूँ कि तुम आइंदा, तुम अभी भी जवान हो, आइंदा आने वाली जिंदगी में ये तुम्हारे मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे। अपने लिए एक साथी ले लो, एक जीवन साथी रख लो, कोई तो तुम दोनों का कोई आसरा तो होगा। एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करोगे, गप्पे मारोगे, अपनी जिंदगी लाइफ को एंजॉय करोगे, हर बात में एक दूसरे के साथ ही रहोगे, मर्जी लोगे एक दूसरे की, और तुम दोनों खुश रहोगे, बाहर आओगे जाओगे
सोशल लाइफ एंजॉय करोगे। एक आदमी या एक मर्द अकेला रह सकता है? ये तो जोड़ी आपने देखा है, परिंदों की भी होती है, जानवरों की, वो तो इंसान है। इंसान नीड्स अ पार्टनर। बिल्कुल, इंसान इज अ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान जो तो है एक सोशल एनिमल है, उसको पार्टनर की जरूरत है, उसको लोगों की जरूरत है बातचीत के लिए। जब दोबारा बिल्कुल, शादी के बिल्कुल। अमल में बच्चों और वालिदैन के दरमियान इत्तेमाद और राब्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह अभी एक स्टोरी के बारे में आप बात कर रही हैं कि वो अपने बाप की शादी नहीं होने दे रहा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होंगे मिसेस खान, कोई ना कोई मामला होगा जो हमें नहीं पता। तो इस ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए तो क्या करना चाहिए? हमें पता है जी। देखिए, वो तो चाहता है कि जो कुछ मेरा बाप कमाता है मैं हड़पू कर लूं। जो कुछ मेरा बाप, और बहू भी इसी तरह की फिर हो जाती है। फिर बहू भी चाहती है कि मेरा ससुर शादी ना करे, ये तो अच्छा कमा खिला रहा है, हमें सारा कुछ मिल रहा है, और ये जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ हम दोनों का हो, और ये शादी ना करे। मैंने कहा देखो, वो बीवी अपनी किस्मत लाएगी और वो बीवी घर को ऑर्गेनाइज भी करेगी। वो दोनों तो जॉब पे चले जाते, छोड़ कर उसको बेचारे को। वो बेचारा घर के काम सौदे वगैरह लाता है, टीवी देखता है, ये शाम को दोस्तों में चले जाता है। मैंने कहा ये क्या लाइफ है? तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बड़े क्लेवर होते हैं। ये किस लिए नहीं चाहते बाज दफ़ा कि जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उस पर हम हावी हो जाएं, और बाप हमारी दूसरी शादी ना करे। सबसे ज़्यादा वजह बड़ी यही होती है कि वो चाहते हैं कि जो कुछ बाप का है वो हम हथिया दें। बहुएं आती हैं, फिर वो भी माइंडसेट देखती हैं कि शौहर का यही है, फिर वो भी। तो मिसेस खान, इसको ठीक कैसे किया जाए, इस बॉन्ड को मजबूत कैसे किया जाए? नहीं, अब ये ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है, और ये ट्रेंड इन बच्चों ने बहुत अच्छा सेट किया है। इट्स एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल। देखिए, बच्चे तो अब बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अब ये जो ट्रेंड नया सेट कर रहे हैं लोग, और मेरे पास फोन आते हैं कि हमारी अम्मा की क्या शादी कर दो। लड़कियां भी बोल रही होती है, मिसेस खान हम तो बाहर रहते हैं, हम अपनी अम्मा के वजह से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इनकी दूसरी अगर अच्छा, आपने बात की तो मिसेस खान के और कहीं ऐसा भी होता है कि शायद बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि जी बाप की प्रॉपर्टी पर जो है वो कोई नई औरत आकर कब्जा ना कर ले, इसलिए शायद उनकी शादी भी नहीं करवा रहे होते। लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ पर कोई इस किस्म के प्रॉपर्टी इश्यूज नहीं होते, वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है। अपने अब्बा को कहते हैं कि जी आपके पास क्या है, कहाँ से खिलाओगे, क्या करोगे। वो भी फिर इस हवाले से बातें सुनाते हैं, वहाँ पर भी फिर कुछ नहीं करने देते। फिर वो बाप की उल्टियां और खांसी वांसी के लिए अपने हाथ आगे रखा करें, अपना उनको बाथरूम लेकर जाया करें। कोई तो सहारा हो ना, कि जब कभी इंसान बीमार होता है तो क्या बहुएं वगैरह जाएंगी उसको देखने हैं? या कौन करेगा? या बेटियां अपने घरों से आकर करेंगे? तो उसको एक पार्टनर चाहिए, एक मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए जो कि उसकी खिदमत कर सके, या वाइस वर्सा। अगर उसकी बीवी ज़रा बीमार हो तो वो भी हंसी खुशी अपनी बीवी के लिए वैसे ही सैक्रिफाइसेस दे। दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो, एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। बड़ी उम्र में उसको एक साथी की तो हमेशा ज़िंदगी में इंसान को ज़रूरत रही है। साथी इन द शेप वेस्टर्न कल्चर में तो मिसेस खान हमने ये देखा है कि ये बहुत आम चीज़ समझी जाती है और इसको कोई बुरा नहीं यहाँ पर समझा जाता वेस्टर्न कल्चर में। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो शायद इसको अभी कुछ वक्त लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में, इस ट्रेंड को। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं कि इसको एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी में बनाया जा सके? बिल्कुल, आप अपना इस्लाम निकाल कर लोगों को पढ़ाएं और कहें कि देखो इस्लाम आपको क्या कहता है, कि आप बुराई से बचने के लिए, और ये बुराई से बचने के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप किसी की निकाह में आ रहे हैं, आप किसी की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, और औरत को तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मिसेस खान, तो आखिर में जरा ये बताइएगा, ऐसे वालिदैन को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी जो अभी भी अपनी ज़िंदगी के फैसलों को लेकर उलझन का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है? कंफ्यूजन का शिकार है, मारे लाते दो बेटों को निकाले, गेट आउट, कहना दिस इज माय प्रॉपर्टी, गेट आउट ऑफ द हाउस। अगर से वो इस तरह जिद करते हैं ना, मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं, और काश वो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हो। एक काम करने वाली है, उसकी तलाक हो गई, उसकी ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने ऐसा भड़काया उन बच्चों को कि वो बच्चे कभी जाती है माँ कुछ चीज़ लेकर तो मारते और घर से निकाल देते हैं।
ऐसे लोगों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए। उनके यहाँ गरीबों के यहाँ भी ये बात बहुत बुरी समझी जाती है और माँ को मारा जाता है अगर वो दूसरी शादी कर ले। बच्चे मारते हैं, बाप सिखाते हैं। ठीक है, चलें, शायद इसके लिए अभी कुछ वक्त दरकार होगा। अब ये ट्रेंड हमारा स्टार्ट तो हुआ है, सोशल मीडिया पर भी इसका जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स अकेले हो जाएं तो आप उनकी शादी कर दें, क्योंकि आपने तो चले जाना है तो उनका कौन होगा।